टॉपिक है कोलाइजन। कोलाइजन मतलब आपस में टकराना। कोलाइजन के दो पार्ट आते हैं। एक आता है इलास्टिक कोलाइजन। कौन सा? इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है? व्हेन kinetic energy before collision and after collision is same, then the collision is known as elastic collision. जब काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब व्हेन kinetic energy of particles before collision and after collision is different is known as inelastic collision. मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड का मतलब कॉलिजन होने से पहले और कॉलिजन होने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। और अगर काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन होने से पहले और कॉलिजन होने के बाद अलग अलग है तो उसे बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। तो पहले हम पढ़ेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन के बारे में। कौन सा कॉलिजन? इनइलास्टिक कॉलिजन। पूरा ध्यान। इनइलास्टिक मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी पहले वाली और बाद वाली सेम नहीं होती। समझो एक स्फीयर है, उसके पास में एक और स्फीयर है, और इनइलास्टिक में भी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्ट का मतलब होता है आफ्टर कॉलिजन दोनों स्फीयर एक साथ हो जाए। मीनिंग समझो ये है मास m1, ये जा रहा है v1 की स्पीड से, ये मास m2, इसकी स्पीड समझो 0 है। दोनों का हो जाता है कॉलिजन। कॉलिजन होने के बाद दोनों साथ में m1 प्लस m2 एक वेलोसिटी से जा रहे हैं vf फाइनल। ऐसे कॉलिजन को बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन, जिसमें कॉलिजन होने के बाद दोनों साथ मूव करते हैं। As shown in figure, consider a particle of mass m1 moving with velocity v1 collides with stationary inelastically with stationary particle m2
and after collision they move together with velocity vf. यहां तक समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes. According to conservation law of momentum, according to the conservation law of momentum, उसका मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कॉलिजन. तो बिफोर कॉलिजन एक है m1 v1, दूसरा है m2 इंटू जीरो, तो वो तो जीरो हो जाएगा. फाइनल में दोनों मास साथ में हो गए तो देखेंगे m1 प्लस m2 और वेलोसिटी देखेंगे vf. अगर मैं vf को सब्जेक्ट बनाऊं तो मिलेगा m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2. समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. पूरा ध्यान अभी नहीं दास नीचे क्वेश्चन समझा एक बार. फिर से देख लो. इनिशियल मोमेंटम मतलब ये जो पी मतलब इनिशियल मोमेंटम कॉलिजन से पहले. तो कॉलिजन से पहले इसका होगा m1 इंटू v1, इसका होगा m2 इंटू जीरो. तो जीरो होता है तो सिर्फ m1 v1 लिखा. और फाइनल मतलब आफ्टर कॉलिजन दोनों साथ में हो गए m1 प्लस m2, वेलोसिटी हो गई vf. फिर vf को मैंने सब्जेक्ट बनाया. गॉट इट? Yes sir. नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा उसको लिखेंगे डेल्टा के का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर. फाइनल में लिखेंगे हाफ m1 प्लस m2 vf का स्क्वायर. समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes. sir. हाफ सेम, m1 सेम, v1 स्क्वायर सेम, माइनस हाफ सेम, m1 प्लस m2 सेम. ये जो vf है ना, इसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे. स्क्वायर में है तो क्या लिखेंगे m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. गॉट इट? Yes sir. तो ये बन जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ, एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? हाफ कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है, v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है. पहले बचेगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. हाफ m1 v1 स्क्वायर सेम एलसीएम करें m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. गॉट इट? आई बात समझ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. क्या बचेगा? हाफ m1 इंटू m2 v1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? Yes. Yes, sir.